चैप्टर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके। और उसी के सिलेबस में बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। ओके, तो आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा एटॉमिक ओके मास, मॉलिक्यूलर वेट। पहले ये दो चीज़ सिखा रहा हूँ। क्लियर? मतलब ऐसी चीज़ें जो पूरे केमिस्ट्री के हर चैप्टर में काम आएगी, वो कर रहे हैं। बोलो क्लियर? ऑफिशियली एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक होता है। तो मैंने कहा परमाणु भार और अणु भार। क्लियर? ओके। देखो, मैंने कहा एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा एटॉमिक मास। क्लियर? तो आपको किस किस का पता होना चाहिए। मैंने कहा हाइड्रोजन का क्या होता है, 1। ओके, हीलियम का क्या होता है, 4। बोलो लिथियम का क्या होता है, 7। क्लियर? ओके। कार्बन का 12। क्लियर? ओके, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। क्लियर? फ्लोरीन का 19। बोलो सोडियम का 23। क्लियर? ओके, मैग्नीशियम का बोलो 24। ओके, एल्यूमिनियम का 27। ओके, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32। ओके, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39। ओके, कैल्शियम का 40, आयरन का 56। ओके, कॉपर का 63, एजी का 108। अगर आपको इतना याद है, केमिस्ट्री में कई काम रुकने वाला नहीं है। बोलो क्लियर? मैंने मैक्सिमम जिनका पता होना चाहिए वो लिख दिए हैं। क्लियर? अब इनका यूज आएगा मोलिकुलर वेट निकालने में। क्लियर? मैंने कहा मोलिकुलर वेट। क्लियर? ओके, अणुभार। ओके, जैसे मैंने कहा आपको C6H12O6 है, तो एक कार्बन का कितना होता है, 12। एक हाइड्रोजन का 1, एक ऑक्सीजन का 16। क्लियर? अरे करोगे बोलो। 12 6 कितना होता है, पक्का? ओके, बोलो 12। ओके, और 16 6। इतनी टेबल तो आती ही नहीं होगी। काश बचपन में बोलो कहना मान लेते हैं, 96। ओके, अच्छा, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1। मैंने कहा 80। बोलो क्लियर? पक्का बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं। अरे आएगा कि नहीं आएगा बोलो। ओके, 10 और मैंने कहा 180। ठीक है। अब आप कहोगे सर क्या हमें कभी पूछेंगे क्या कि ग्लूकोज का एटॉमिक मतलब मोलिकुलर वेट कितना होता है? नहीं, लेकिन हमें सॉल्यूशन से लगाकर, मॉल कॉन्सेप्ट से लगाकर हर टॉपिक में इनकी जरूरत पड़ेगी। बोलो क्लियर? ओके, तो इसीलिए आना चाहिए। जैसे H2O है। क्लियर? तो एक हाइड्रोजन का 1, ये 16, कितना हो गया, 18। बोलो क्लियर? मैंने कहा आपको सपोजेट एसिटिक एसिड। क्लियर? ओके, तो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। क्लियर? या C2H4O2। क्लियर? 2 × 12, 4 × 1, और मैंने कहा 2 × 16। क्लियर? ये 24 + 4 प्लस बोलो आपका 32, टोटल कितना हो जाएगा, 60। और समझे? तो आपको मैंने कहा इस तरह से मैं कुछ भी लिखूं, आपको सेकंडों में निकालना आना चाहिए। क्लियर? ओके, ये क्या लिखा, NaOH। ये क्या लिखा, CaCl2। क्लियर? मैंने कहा KOH। क्लियर? ओके, इसी तरह से यहाँ पर बोलो क्लियर, H2SO4। इसी तरह से H3PO4। क्लियर? ओके, इन सब का आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर? फटाफट नोट करो और वो आपको ही करने हैं। ठीक है?
ऐसी छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूँ जो आपके हर टॉपिक में काम आएगी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट करूं? ओके।
हो गया? अरे ये तो छोटे बच्चों वाला काम है। अरे समझे? ये 23 + 16 + 1 बोलो क्लियर। ओके ये बोलो 40 + 16 + 2 मल्टीप्लाई 35.5। ये बोलो 39 + 16 + 1। ये 2 मल्टीप्लाई 1 +32 + 4 मल्टीप्लाई 16। ये 3 मल्टीप्लाई 1 +31 4 मल्टीप्लाई 16। मेरा पर्पज ये कराने का मतलब ये है कि जो मैंने लिखाए हैं उनसे सबका हो जाएगा। और समझे? मुझे आपको एडिशन एडिशन थोड़ी सिखानी है। और समझे? आ जाओ, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर लोगे? अरे हाया ना। पहले बताओ, अगर आपको इतना याद है, बोलो कहीं काम नहीं रुकने वाला केमिस्ट्री में। बोलो क्लियर। मैंने ये क्यों लिखा है समझ में आया? ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। बोलो नींद में भी उठा के पूछे कैल्शियम तो 40। हर समझे? बोलो क्लियर। ओके, तो आप किसी का भी एटॉमिक मास कभी भी निकाल सकते हो। ओके चलो, हो गया ये। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊं? ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। अब मैंने कहा यहां पर इंपेरिकल क्लियर फॉर्मूला क्लियर। ओके, मैंने कहा मूलानुपाती सूत्र क्लियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका कॉन्सेप्ट का यूज कितने ही सारे टॉपिक में किया जा सकता है। ज़्यादातर इंपेरिकल फॉर्मूले का क्वेश्चन ऑर्गेनिक में आता है क्लियर, लेकिन मैं सिखा यही रहा हूँ। बोलो क्लियर। इधर ध्यान दो। सबसे पहले तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? सिंपल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोला मैंने? कि जो भी अणुसूत्र है उसका सरलतम रूप क्लियर। क्या बोल रहा हूं? बोलो सिंपल ओके फॉर्म, मैंने कहा ऑफ मॉलिक्यूलर क्लियर ओके फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान देना। अणुसूत्र क्लियर ओके का सरलतम रूप क्लियर, सरलतम रूप क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ग्लूकोज क्लियर। ओके, ये क्या लिख रहा हूं मैं? ग्लूकोज। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला C6H12O6। मैं बात करूं यहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला क्लियर। तो मैंने कहा सरलतम फॉर्म क्या होगा? ये मैंने कहा 6 ओके 12 6 कट 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 1 2 1 CH2O क्लियर। ओके, कोई मुझे पूछे एसिटिक एसिड का इंपेरिकल फॉर्मूला, तो पहले CH3COOH क्लियर, या मैं बोलूँ C2H4O2। तो सिंपल फॉर्म क्या होगा? 2 4 2 क्लियर। कट किया 1 2 1, यानी आपको पता चल गया CH2O। क्या पता? जरा ध्यान से समझो। एक से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड या केमिस्ट्री के कंपाउंडों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका अलग होता है। बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर। अच्छा, नंबर 3 मैंने कहा यहां पर किया मैंने, बोलो वाटर क्लियर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब इसका क्या सिंपल बनाऊं? ये तो खुद ही सिंपल है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी H2O। मतलब क्या पता चला? कि समटाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम ही होते हैं। बोलो क्लियर। अब जैसे ही मैंने बताया, आपने कहा सर ये तो हमारा सेकंडों का काम है, लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं आता है। बोलो क्लियर। जो इंपेरिकल फॉर्मूले का क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो बोलो आपको इस तरह से नहीं आता है, तो छोटा बच्चा ही कर लेगा। किस तरह का एग्जाम में आता है? मैं एग्जाम के डाटा के साथ लिखता हूँ, फिर मैं आपको करने का सिखाता हूँ, फिर आपकी अग्नि परीक्षा लेता हूँ क्लियर। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में कैसा आएगा? बोलो क्लियर। इस तरह से बोलो, मैंने कहा इफ ओके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्लियर ओके परसेंटेज ओके, मैंने कहा परसेंटेज ओके इन ए कंपाउंड क्लियर, इन ए कंपाउंड। बोलो कितना है? 11.11% एंड 88.8% क्लियर ओके। फाइंड आउट इंपेरिकल
इम्पेरिकल ओके मैंने कहा फॉर्मूला ऑफ दिस मैंने कहा कंपाउंड क्लियर ओके कंपाउंड बोलो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि यदि एक यौगिक क्लियर ओके में बोलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशतता क्लियर ओके क्रम से मैंने कहा 11.11 एंड 88.8 है तो उसका मैंने कहा मूलानुपाती क्लियर ओके सूत्र होगा क्लियर फिर आपको देंगे ऑप्शन क्लियर ओके पहला ऑप्शन है ए मैंने कहा H2O2 बोलो H2O क्लियर ओके बोलो H3O क्लियर और HO बोलो क्लियर अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं ये तो मैं एक आपको सिंपल एक बता रहा हूं क्लियर ओके मेरे कहने का मतलब है ये तो था खाली इंपेरिकल फॉर्मूले का मतलब क्या होता है क्लियर एग्जाम में आएगा इस तरह के क्लियर जिसमें आपको 2 3 4 मिनिमम 2 क्लियर एलिमेंट के परसेंटेज देंगे और आपको इंपेरिकल फॉर्मूला पूछेंगे तो आपको इसमें बोलो 99% क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे कभी कभी थर्ड स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी ये फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप है क्या क्लियर देखो मैं कैसे सोल्व करना बता रहा हूँ फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं जो भी एलिमेंट है क्लियर और जिनका जो भी परसेंटेज दे रखा है क्लियर वो लिख करके उसके मोलिकुलर वेट से बोलो एटॉमिक वेट से डिवाइड करो हाइड्रोजन का क्या होता है 1 ऑक्सीजन का क्या होता है 16 और समझे अभी पता चला मैंने इंपेरिकल से पहले वो क्यों सिखाया था समझ में आया ओके तो इसका रिजल्ट क्या आएगा ये इसका रिजल्ट ये आएगा बोलो क्लियर ओके पहली स्टेप का मतलब समझ में आया जितने भी एलिमेंट के परसेंटेज दे रखा उससे किससे डिवाइड करना है उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है क्लियर एटॉमिक मास एग्जामिनर दे भी सकता है और नहीं भी दे आपको पता होना चाहिए और फिर जो भी रिजल्ट आएगा स्टेप सेकंड क्लियर ओके सेकंड स्टेप में क्या करना है जो फर्स्ट स्टेप के अंदर वैल्यू आई उसकी जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है उसको सब में डिवाइड करना है क्लियर ओके बोलो मैंने कहा सब में डिवाइड करना है ये कर दिया बोलो ओके अच्छा अब उसके बाद क्या करना है बोलो क्लियर अच्छे से समझना आपका ही नंबर है अगला क्लियर ओके ये काटा और ये ऑलमोस्ट 2 काटा क्लियर ओके अगर आपको लगता है कि सेकंड स्टेप का रिजल्ट पूरा आ रहा है क्लियर ओके डेसिमल में नहीं आ रहा है तो आपको बस सेकंड स्टेप से रिजल्ट निकाल लेना है 2 किसका है हाइड्रोजन ओके 1 किसका है ऑक्सीजन आंसर क्या हो जाएगा H2 बोलो क्लियर पहले बताओ करने का पैटर्न समझ में आया पैटर्न क्या कहता है कि जब भी आपको किसी का इंपेरिकल फॉर्मूला बनाना हो तो आपको जिनके भी एलिमेंट का परसेंटेज दे रखा हो उन सब में फर्स्ट स्टेप में किससे डिवाइड करना है एटॉमिक मास से क्लियर और सोल्व करना हो जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू आया उसको सब में डिवाइड करना है और उसके बाद टिक कर देना क्लियर अब अगर मैंने आपको कहा ओके स्पेशल नोट सपोज दैट ऐसा हुआ कि आपको ये ए और बी थे और सेकंड स्टेप का रिजल्ट ये आ गया बोलो क्लियर अरे सेकंड स्टेप का रिजल्ट क्या आ गया ये आ गया तो बोलो इस केस में आपको इंपेरिकल फॉर्मूला टिक करने से पहले थर्ड स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी थर्ड स्टेप का मतलब है कि हमें कैसे करके डेसिमल को हटाना पड़ेगा बताओ कैसे हटा सकता हूं बोलो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करके बोलो कोई क्वेश्चन मुझे कैसे पता चलेगा किससे मल्टीप्लाई करूं एक काम कर तू 1 से स्टार्ट कर दे बोलो क्लियर 1 से करेगा तो वही रहेगा 2 से करेगा तो अरे बोलो आपका चेंज हो जाएगा तो इसको 2 से किया तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया तो ये A3B2 हो जाएगा क्लियर देखिए 1.5B ऐसा कभी होता नहीं है और समझे ना ऐसा ऑप्शन में मिलेगा और समझे पहले बताओ थर्ड स्टेप कब यूज करोगे थर्ड स्टेप कब यूज करोगे वो ऑन कंडीशन है ऑन कंडीशन का मतलब सेकंड स्टेप का रिजल्ट अगर डेसिमल में मिलता है तो ही थर्ड स्टेप करनी है अदरवाइज थर्ड स्टेप कभी करनी ही नहीं है बोलो क्लियर पहले बताओ आगे अब अरे मैं लूँ अग्नि परीक्षा बोलो एक बार फिर से ओके
मेरे कहने का मतलब इस तरह से क्वेश्चन होगा, इस तरह के ऑप्शन होंगे। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला सोल्व करने का माइंड में पैटर्न फिट होना चाहिए। सबसे पहले जो भी एलिमेंट होंगे जिनके परसेंटेज गिवन होंगे, उनमें किससे डिवाइड करना है? एटॉमिक मास से। बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? कह दो, हमें क्या पता। अरे समझे, मैंने आते ही आज सबसे पहले वही लिखाया है। क्लियर? हाइड्रोजन का कितना लिखा है? 1। ऑक्सीजन का कितना लिखा है? 16। क्लियर? ओके। फिर आप ऐसे नहीं सोच रहे सर आपने ऐसे तो किया ही नहीं। अरे बोलो बड़े हो गए कि नहीं हो गए हो? और 16 को डिवाइड करोगे, बोलो। अरे बोलो क्लियर? और 5.5 भी आएगा ना? आएगा। अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या बताया? फर्स्ट स्टेप के अंदर जो रिजल्ट आया उसमें लोवेस्ट वैल्यू को सब में डिवाइड करना। अच्छा, इन दोनों में लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? ये तो पता चलता है, बोलो। अच्छा, फिर सब में डिवाइड करना मतलब इसमें भी किया और इसमें भी किया, और फिर टिक कर दिया। जब तक खुद दो तीन नहीं करोगे नहीं आएगा। मैंने क्या कहा समझ में आया? मेरा पैटर्न क्या, पहले मैं सिखाता हूँ और फिर मैं हाथों हाथ क्लास में करवाता हूँ। बोलो क्लियर? एक गलत करोगे, दो करोगे, तीसरा तो आ ही जाएगा। पैटर्न समझ में आया? पहले बताओ, दिल दिमाग में पैटर्न समझ में आया? बोलो ओके। नोट करोगे? ओके। ठीक है। अब मैं दूं आपको, करोगे? और जब मैंने क्या कहा, जब तक नहीं करोगे आपको मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ वो सेट नहीं होगा। क्लियर? पहले बताओ, स्टेप याद हो गई? फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? गिवन परसेंटेज में डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट। देन सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप का लोवेस्ट रिजल्ट डिवाइडेड इन एवरी वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्टेप। और समझे? बोलो क्लियर? थर्ड स्टेप ऑन डिमांड है। अगर हमें सेकंड स्टेप के रिजल्ट डेसिमल में मिले तो थर्ड स्टेप यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, चलो आपको ये नोट करोगे? क्लियर?
करोगे? ओके। ठीक है, रफ है सबके पास? ओके। हटा दूं मैं? बोलो। पहले रफ में ही करना है आपको, बोलो क्लियर। ओके, हो गया। और ये तो ऑन डिमांड है, इस पे से नोट कर लो ये। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। if percentage of hydrogen, carbon and chlorine 4.02%, 24.27% or 71.65%, clear, in a compound, clear, find out. Okay, empirical formula of compound. ओके। और आपको दे रखा है इफ एटॉमिक मास, ओके, ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन 1, 12 और 35.5। ओके। क्वेश्चन है, यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन की प्रतिशतता, ओके, 4.02%, 24.27% और 71.65% है, तो उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? ओके, ऑप्शन आपके सामने ये रहे। रफ में करना है, मुझे आंसर से मतलब है, क्लियर। पहला ऑप्शन है CH, ओके, Cl2। दूसरा है C2H2Cl। तीसरा है CH2Cl। और फोर्थ है, बोलो क्लियर, यहाँ पर C2HCl, क्लियर।
किया? अब देखो, मैं 5 सेकंड में कैसे करता हूँ, आप ध्यान देना। आपको टाइम लग रहा होगा, बोलो। 5 सेकंड में करके बताऊं? इधर ध्यान देना। आप क्या कैलकुलेशन में उलझते हो? क्लियर? ओके। मैंने कहा, बोलो ये पहली स्टेप क्या कहती है? फर्स्ट स्टेप कहती है जो भी दिया परसेंटेज वो लिख दो। ये बोलो 4.02, ये 24.27, ये बोलो आपका कितना है? 71.65। यहाँ करूँगा 1 से, यहाँ 12 से, यहाँ 35.5 से। काटा 4, काटा 2, काटा 2। ओके, पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप क्या कर रहा हूँ? ओके, लोवेस्ट वैल्यू 2। बोलो आपका ये लो, ये लो, ये लो। क्लियर? ओके, ये 2, ये 1, ये 1। ओके, अब हमने देखा कि बोलो ये 2 किसका है? बोलो हाइड्रोजन का। यहाँ पहला क्या दे रखा है? कार्बन। तो कार्बन का कितना है? 1 लिख दिया, 1। फिर बोलो हाइड्रोजन का कितना है? 2। फिर क्लोरीन का 1। ओके, अब समझे कि नहीं समझे? अब आप कहोगे सर आपने ऐसे कैसे काट लिया? इधर ध्यान देना। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? 24.27। ये नीचे क्या है? 12। एक्चुअली 12 होता ही नहीं है, 12 पॉइंट समथिंग होता है। और समझे? बोलो क्लियर? ओके, तो ये पॉइंट का कोई रोल नहीं है। अरे समझ गए? हाइड्रोजन का भी 1 नहीं होता, 1.0 समथिंग होता है। वो तो हम 1 यूज कर लेते हैं। बोलो क्लियर? अरे हाँ या ना? या 71 है या 35.5 है, 2 बार जाएगा ही नहीं आएगा? अरे हाँ या ना? ओके। अब ये मैं कर रहा हूँ, आप ऐसे मत करना। कभी 20.27 है, ओके मेरे सर ने कहा खड़ा आउट 2। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मेरे करने का मतलब समझ में आया? मैं किसको हटा रहा हूँ? केवल इनको। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? ओके, पहले बताओ हो गया कि नहीं हो गया? एक तुम करोगे? अरे हाँ तो बोलो। ओके। ओके, दो करोगे? आया तरीका समझ में? बोलो। ओके। हाँ, नॉट श्योर। क्लियर? इधर देखो, देखो आज आते ही सबसे पहले क्या लिखा मैंने। अरे समझे नहीं समझे? बोलो ये तो पता होने ही चाहिए।
क्योंकि इनके बिना तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बात की बात है। आपको किसी का मोलिकुलर वेट ही नहीं निकालना आएगा तो मोल कैसे निकालोगे, मोल नहीं आएगा तो मोलिटी नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे, केमिस्ट्री में हर जगह रुक जाओगे। इसीलिए आज मैंने बेसिक सिखाने से पहले सबसे पहले यही लिस्ट बनवाई है, और समझे। और मैंने ये भी एहसास करा दिया, इतना याद है कई काम रुकने वाला नहीं है। बोलो क्लियर। और अगर सपोज दैट इनके अलावा कोई आ जाए और आपको एटॉमिक मास की जरूरत हो तो एक लॉजिक बता देता हूँ, उसका जितना एटॉमिक नंबर है उसका लगभग डबल कर दो, अरे समझे, काम हो जाएगा। एक बार तो इमरजेंसी से बाहर निकल ही जाओगे। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अभी भी एक और दे रहा हूँ, वो सब सही करोगे तो मैं मानूंगा आप सीख गए हो। क्लियर, दो एक बोलो। ओके, इस बार सबसे पहले कौन करके बताता है? ओके, रफ है सबके पास? क्वेश्चन व्वेश्चन बाद में नोट करो, मुझे सॉल्यूशन से मतलब है, और समझे। ओके, नाउ टाइम स्टार्ट। ए हाइड्रोकार्बन compound formed by carbon and hydrogen only. Okay, a hydrocarbon has 14.29% of hydrogen and the rest of carbon percentage. Calculate. Okay, empirical formula of this compound. Okay, मैंने कहा यदि एक हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से बना है, जिसमें हाइड्रोजन, ओके, बोलो के परसेंटेज 14.29 है और बाकी परसेंटेज कार्बन, क्लियर, के हैं, तो उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। पहला CH2, C2H, CH और C2H3। क्लियर? कोई ये तो नहीं सर, परसेंटेज तो एक का ही दिया है। अरे दूसरे का पता चल गया? अरे टोटल परसेंटेज तो 100 ही होते हैं ना। ठीक है, पक्का? बाकी भी करो, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। क्लियर? क्वेश्चन तो समझ में आ गया?
पक्का? ओके, इधर देखो, बाकियों के भी आ गया आंसर। आंसर टिक करना है, किसी को दिखाना है? बस और समझ के बोलो क्लियर। देखो सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन का है 14.29, तो 100 में से लेस करूंगा तो ये ऑलमोस्ट और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 85 पॉइंट समथिंग होगा, समथिंग समथिंग मान लिया। इसमें 1 का किया, इसमें 12 का किया, ये 14.29 हुआ, ये बोलो आपका लगभग 7 पॉइंट समथिंग हुआ। ओके, फिर मैंने 7 पॉइंट समथिंग ही होगा ना। ओके, फिर मैंने इसको इसमें डिवाइड कर दिया, इसको इसमें डिवाइड कर दिया, तो मैंने देखा जब तक मेरी सेटिंग बेटे हो गया काम। ओके, ये बोलो आपका सी पहले दे रखा 1 और H2, और मैंने 5 से 10 सेकंड में कर दिया। समझे कि नहीं समझे मैं कैसे कर रहा हूँ? समझ में आया? आप तो फिर भी ऐसे कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहा, अरे मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। आया कि नहीं आया समझ में बोलो? पहले बताओ आज क्या सिखाया, इंपेरिकल फॉर्मूला रियलिटी में क्या आता है, क्वेश्चन समझ में आया? मतलब जब हम ये देखते हैं, इधर देखो, तो किसी को लगता है ये तो बहुत इजी है, और समझे ऐसे थोड़ी आएगा एग्जाम में, और ये तो कोई भी कर सकता है ना। एग्जाम में कैसा आता है समझ में आया बोलो आपको? ओके, मैंने 3 करा दिया, मतलब अब आप कभी भी कर सकते हो। क्लियर? ओके।